Hi, How are you? I'm fine. How are you doing? I'm good, thank you. Okay, welcome to the live session. Yes, थैंक यू। मैं सबको वेलकम करना चाहूंगी और सबको हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। Same to you also. थैंक यू। So, this is my friend Suchitra Nikam, Dr. Suchitra Nikam, and you have a long list of qualifications starting from MD Home to PGDEMS, PG from London, DDHN. So, आपके पास BHMS करने के बाद नेट नेटवर्क इशू आ रहा है हमको थोड़ा सा। या नेटवर्क एरर। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या यस, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, सबीना? हाँ, मैं बोल रही थी कि आपके पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस हैं। बीएचएमएस के बाद आपने एमडी इन होम्योपैथी किया, देन यू हैव डन पीजी डीईएमएस, देन सम यस। पीजी फ्रॉम लंदन, या आल्सो डीडीएचएन, यू आर अ डाइटिशियन आल्सो। सो कैसे टाइम मिल गया आपको इतना सब करने का, प्रैक्टिस करने के बाद? एंड देन यू आर आल्सो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ योर हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल। तो मुझे या बताइए, हम सबको बताइए डिटेल्स में, इतना एंथू कैसे आता है आपको? बाय गॉड ग्रेस, थैंक्स टू माय फादर, आई थिंक ये मेरे थर्ड जनरेशन जीन्स है शायद होम्योपैथी के। I am the third generation of homeopaths in my family, and I'm so proud of that. And thanks to my dad, who is the founding father of Homeopathic Hospital. Recently, he got that nomination. And yes, it's a great field, and I just love my job. और एंथू को पूछो तो पापा का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि होम्योपैथी में कैसे मैनेजमेंट होता है, इमरजेंसी एंड ऑल दिस थिंग। क्योंकि प्राइवेट होम्योपैथिक हॉस्पिटल अब तक किसी का भी नहीं है और कोई इतना क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के साथ हॉस्पिटल निकालने का सोच भी नहीं सकता था। तो ये सब पापा ने किया एग्जैक्टली। और दैट्स अ बिग एक्सपीरियंस। और उसमें अब मुझे जरूरत लगी कि हॉस्पिटल है तो फिर डाइट की भी जरूरत लगेगी, इसलिए मैंने डाइटिशियन का भी कोर्स उसके लिए किया। पापा का भी एक्सपीरियंस, क्लिनिकल नॉलेज काफी था जब उन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, उसके पहले उन्होंने भी आरएमओशिप की थी ताकि क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा हो। तो उसी वजह से मैंने पीजीडीएमएस किया, जिसका भी मुझे भी काफी हेल्प हुआ। फिर पीजी लंदन हमने कोर्स किया ताकि इंटरनेशनली भी कुछ होम्योपैथी के लिए हम कर सके उसके लिए। एंड देन एमडी, क्योंकि मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत सीखना चाहती हूँ और सिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने एमडी किया ताकि मैं एमडी डिग्री के साथ टीचिंग मेरा कंटिन्यू कर सकूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बीएचएमएस करने के बाद ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज ग्रेजुएट्स की इसमें भी स्कोप है। यू कैन स्टडी फर्दर, यू कैन एनहेंस योर क्वालिफिकेशंस, और उसके साथ यस। साथ प्रैक्टिस भी करें। अगर क्लासिकल होम्योपैथी को अच्छे से समझें, जैसे आपके पास आपके पापा की गाइडेंस है, आपकी 3 जनरेशंस। कैन यू हियर मी? आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन। यस। आई वाज सेइंग कि आपके पास अपने पापा के, एंड जैसे बता रहे थे, 3 जनरेशंस ऑफ होम्योपैथी और प्रैक्टिशनर्स है, गाइडेंस है, तो आपके सर पे उनका हाथ है। उसी तरह से होम्योपैथ्स को पास करने के या बिफोर पासिंग ही कोई एक अच्छा गुरु मिल जाए तो उससे भी गाइडेंस मिल जाती है। जैसे मुझे भी मेरे सर एकेडमी ऑफ क्वेस्ट, हमारे सारी टीम से इतना हौसला मिला है, गाइडेंस मिली पढ़ने की।
सो दे शुड नॉट बी लॉस्ट ना, उनको भी ऐसे ही मोटिवेट होना Yes, चाहिए। yes. आपको क्या लगता है डिफिकल्टीज क्या है होम्योपैथी में, होम्योपैथी पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में? व्हाट आर द डिफिकल्टीज? By God grace, thankfully, I didn't get any difficulties क्योंकि मेरे गुरु मेरे घर पे ही थे। आफ्टर हनुमान माय फादर इज माय गुरु। उसके बाद मेरे भाई भी है, दोनों भाई भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स है। इवन माय जो भाभी है वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर ही है। सो थैंक गॉड एवरीवन इज माय गुरु, क्योंकि हर एक का वे अलग होता है। पापा के बाद तो हम लोगों को कैसे उसको आगे बढ़ाना है इसके लिए हम सोच रहे हैं। तो मेरे भाइयों का भी कुछ अलग स्टाइल है, मेरा कुछ अलग स्टाइल है। हम कर तो रहे हैं होम्योपैथी, लेकिन उसमें भी हम और इंडिविजुअलाइजेशन और स्पेशलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सच में सब किसी को गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु ही सही राह दिखाता है। गुरु ही हमको मोटिवेट करता है। तो वो तो गुरु की जरूरत सब किसी को होती है। बट बिसाइड्स दैट आपको क्या लगता है आज के जनरेशन में क्या डिफिकल्टीज उनको होती है, या उस डिफिकल्टी मैं कुछ भी आए तो उसको कैसे ही उसको ओवरकम कैसे करें? सबीना, सच में बोलूं, मुझे तो सिर्फ ये लगता है डिफिकल्टीज एज सच कुछ होती नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप आपकी प्रैक्टिस को कितना टाइम देते हो, आप में कितना पैशन है आपकी होम्योपैथी कंटिन्यू कर, या आपका करियर कंटिन्यू करने के लिए। जैसे मैंने देखी, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, आफ्टर मैरिज दे आर नॉट कंटिन्यूइंग द होम्योपैथी, दे आर नॉट डूइंग देयर करियर। So I'm really inspired by you. कि you are getting means after getting married and having son also you are practicing homeopathy. So that's really nice. So that's the या thing. You should continue whatever knowledge you have. You have to continue your practice. ये बात तो सही है, बस मोटिवेशन इतना ही हो कि करते रहना है। हर्डल्स तो बहुत सारे Yes. आते हैं, बट अपना और काम करते रहना है। होम्योपैथी, यस यस, होम्योपैथी में यही है कि आप जितने केसेस देखेंगे, जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना सीखेंगे, उससे ही आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो जितना हो सके हमको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए, जितने आप होम्योपैथ्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी का ओपीडी वगैरह वो फॉलो करना चाहिए। तभी जाके आपका ये क्लियरेंस होगा इससे, और ये कुछ डिफिकल्टीज भी और नहीं रहेंगी। हम, हमारे टाइम में क्या था कि हमें जाके सेमिनार्स देखने पड़ते थे, और अभी के जनरेशन को ये एडवांटेज है कि वो अपने फोन पर घर बैठे बैठे ही बहुत सारे बड़े बड़े गुरुज को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उनके लिए और भी इजी है, अगर वो इसमें थोड़ा सा एफर्ट दे तो बहुत इजीली वो ओवरकम कर सकते हैं ये सब। यस। व्हाट इज होम्योपैथी फॉर यू इन सिंपल टर्म्स, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? होम्योपैथी इज एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज बचपन से मैंने कभी कोई एलोपैथी क्या होती है मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कभी टैबलेट कोई टेस्ट नहीं किए हैं, हमने कभी वैक्सीन नहीं लिया है। सो होम्योपैथी इज दैट्स एवरीथिंग फॉर ग्रेट। मी। और अब तक भगवान की दया से जो सब कुछ मिला है वो सब कुछ सिर्फ होम्योपैथी की वजह से मिला है। सो होम्योपैथी इज एवरीथिंग। आपका हॉस्पिटल देख के काफी इंस्पिरेशन होती है, मैंने वीडियोस देखे आपके इस चैनल पे, इंस्टाग्राम पे। तो यू हैव अ गुड इंस्पायरिंग थिंग कि टोटल होम्योपैथी बेस्ड हॉस्पिटल है आपका, जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं, और 3 जनरेशन्स आपकी होम्योपैथी में इन्वॉल्व है। और आपके फादर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, उनकी काफी बुक्स मैंने देखी, और रिसेंटली अभी उनकी एक बुक आई है ना, ऑन यस, कोविड, ट्रीटमेंट फॉर कोविड। होम्योपैथी बैक टू कोविड-19। दैट्स, ये तो बहुत ही, क्या बोलते हैं, बहुत ही जरूरत की चीज है आज के डेट में, कि क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि विथ होम्योपैथी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड केसेस का, इवन पोस्ट कोविड केसेस में बहुत हेल्पफुल है होम्योपैथी। वो काफी यस। कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं अगर वो इन बुक्स को पढ़ फॉलो करें, केसेस को फॉलो करें। तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट। व्हाट आर योर फ्यूचर एक्चुअली, प्लान्स, आगे आप क्या क्या करना चाहोगे? सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे सिर्फ एक एड ऑन करना था इसमें कि कोविड-19 इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी, हाउ वी कैन हैंडल एक्यूट इमरजेंसी। एग्जैक्टली। जो कोविड-19 एंड एग्जैक्टली। कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस थे जो हमने अभी भी हैंडल कर रहे हैं, उस टाइप के केसेस, तो यही हम लोगों को बता सकते हैं
कि there is the scope for homeopathy. And here, the biggest example, how we handle the emergency in homeopathy. और इवन प्रिवेंट कर सकते हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस को। ऐसा भी होता है अगर इनिशियल स्टेजेस में वो लोग हमें अप्रोच करें, होम्योपैथी मेडिसिन लें, तो काफी ग्रेव सिचुएशन से बच भी तो जाते हैं, इनिशियल स्टेजेस में ही रिकवर हो Yes. जाते हैं। Yes. Even mucormycosis वगैरह ये complications में भी होम्योपैथी अच्छे से एग्जैक्टली। काम कर रही है। या तो अब बताइए फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या सोचा आपने आगे? फ्यूचर प्लान तैयारी कर ली? देर आर लॉट्स ऑफ फ्यूचर प्लान्स। जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी एंड होम्योपैथी इसके ऊपर भी एक होम्योपैथिक बुक आनी चाहिए। जैसे पापा की अभी कार्डियोलॉजी की आई है, कार्डियक डिजीजेस के ऊपर आई है, अभी कोविड के ऊपर आई है। तो हम ही हमारा स्कोप जो है अभी कर रहे हैं, एंड इसका ही प्रूफ हम बाकी बडिंग होम्योपैथ्स को देना चाहते हैं कि यस देयर इज अ स्कोप ऑफ होम्योपैथी, देयर इज अ स्कोप फॉर होम्योपैथी। ओके। और मिथ्स, होम्योपैथी के मिथ्स आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? लोगों को क्या ज्यादा डिफिकल्टीज होती है? होम्योपैथी को जानते नहीं है जो जो समझते नहीं है, उनको क्या मिथ्स है रिगार्डिंग होम्योपैथी? आई थिंक सबीना यू हैव फेस ऑल दिस थिंग मोर देन मी, क्योंकि मेरे पास बिगेस्ट एडवांटेज पापा की वजह से मुझे ज्यादा कुछ नहीं ये सब डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ता है। सो यू कैन टेल इट बेटर। ये माइट्स है कि अभी तुम बोल सकते हो कि होम्योपैथिक हॉस्पिटल विद क्लासिकल होम्योपैथी, ये अभी भी लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है। दैट्स वाई मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी लगता है कि होम्योपैथी इज अ प्लासिबो साइंस और वॉट एवर, जस्ट सी द रिजल्ट एंड यू विल नो द पावर ऑफ होम्योपैथिक साइंस। क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी लाइफ सीरियस इमरजेंसी केसेस वी आर हैंड, देयर इज अ प्रूफ। जो हमारा लाइफ पेशेंट है वो ही खुद का फॉलो खुद बताता है। हाँ वो तो है। मेरे मेरे केस में तो जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, बिकॉज आई एम टोटली फ्रॉम नो होम्योपैथिक बैकग्राउंड। तो या आई मेरी कैन फैमिली में अंडरस्टैंड। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना। और इवन छोटे छोटे प्रॉब्लम में बीमार होने पे भी ज्यादा हम लोग एलोपैथी प्रेफर करते थे। होम्योपैथी पूरी फैमिली में इतना कोई स्कोप नहीं था किसी को। तो मेरे पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा सबको पता चला। एंड नाउ मेरी फैमिली, मेरे पापा मम्मी भाई तो वो टोटली ही होम्योपैथी पे डिपेंड करते हैं। और बाकी रिलेटिव्स भी, उनको भी अब उसमें फेथ आ रहा है। माय कजिन्स एंड ऑल, दे आर आल्सो नाउ रिलाइंग ऑन दैट। सो इट्स अ गुड थिंग, अवेयरनेस हुआ काफी लोगों में। सो व्हाट इज योर फेवरेट बुक इन होम्योपैथी? देयर आर सो मैनी। मैं ऐसे एक किसी को नहीं बोल सकती हूँ, बट यस मुझे क्लार्क का वे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्लार्क ने बहुत अच्छे से कवर किया है मैथमेटिका, जिसमें उन्होंने क्लिनिकल नॉलेज भी एड ऑन किया है, टॉक्सिकोलॉजिकल भी किया है, एंड इवन खुद के प्रूविंग्स भी किए हैं। तो क्लार्क मैथमेटिका इज अ कंप्लीट मैथमेटिका, सो दैट्स व्हाई पापा भी क्लार्क को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन जॉन चॉल्टन, उनकी भी फिलोसॉफी बहुत अमेजिंग है। तो बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, इतने सारे हैं, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट तो मैं इन दोनों को बोलूंगी। ओके व्हाट नाइस। आर योर फेवरेट? यू कैन आल्सो सजेस्ट। मेरा फेवरेट, मुझे फिलोसफी ये ऑर्गनॉन वगैरह थोड़ा पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। ऑर्गनॉन ही अच्छा। मेरी फेवरेट बुक है, क्योंकि उसमें हैनेमन ने हमें एक फेस टू फेस गाइडेंस दिया है ना। जैसे कि वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि हमें एक आइडियल प्रैक्टिशनर कैसे बनना है। फ्रॉम द फर्स्ट अफोरिज्म ही वो हमें बता रहे हैं क्या हमारा एम होना चाहिए, कैसे हमें पेशेंट्स को देखना है, कैसे क्योर करना है। सो आई लाइक ऑर्गनॉन। अच्छा। तो टेल मी मोर अबाउट यू। कुछ कुछ नया सिखाइए हमें आपने। आप हमें आज क्या सिखाइएगा? सॉरी। कुछ सिखाइए आज? हमें आज, आप क्या सिखाओगे? व्हाट शुड बी अ अच्छा। मैसेज
What should be a message? मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि आप होम्योपैथी के स्कोप एक्सप्लोर करो, तभी आपको पता चलेगा कि देयर इज नो लिमिटेशन एज सच। क्योंकि मैंने बहुत सारे पापा के अंडर जो लाइव केसेस, इमरजेंसी केसेस देखे हैं, तब मुझे मुझे पता चला, अरे होम्योपैथी इसमें भी काम करती है, होम्योपैथी इसमें भी काम कर रही है, इसमें भी कर रही है। सो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे ना, देयर इज नो लिमिटेशन एज सच, क्योंकि होम्योपैथी किसी भी, कोई भी बीमारी हो उसमें काम कर सकती है। अगर आपने प्रॉपर केस टेकिंग लिया है तो आप अच्छे से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके उस पेशेंट को हील कर सकते हो। सो पापा या ये हमेशा बात तो इसलिए सही कहते है। हैं, यू जस्ट नेम द डिजीज एंड वी हैव द मेडिसिन। सो Yes. दैट्स द थिंग। मुझे लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस ओवरऑल फिलोसफी में भी हम यही सीखते हैं ना कि वट एवर बी द डिजीज, वी शुड ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, है ना। कि कोई भी यस। प्रॉब्लम लेके आए, हमें तो पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर हम पेशेंट को समझ जाए, प्रॉपर केस टेकिंग उसकी निकाल ले, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी, तो फिर कुछ भी केस हो, इट डजेंट मैटर, वो क्योर तो हो गई अगर सही सिलेक्टेड रेमेडी यस। और कोई अदर फैक्टर्स नहीं हो उसमें, मेंटेनिंग या कुछ हिंड्रेंस नहीं हो, तो ठीक तो हो ही जाएगा अगर अच्छे से केस करें। इसी तरह से मुझे भी सर के पास बहुत सारे केसेस देखने को मिले, चाहे वो कैंसर हो या कोई बहुत से सर्जिकल केस हो या फिर पैरालिसिस का केस हो, कुछ भी हो। अगर पेशेंट को समझ जाए, उसको उसको केस टेकिंग अच्छे से कर लें, उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर ले कि वो वॉलेंटरली अपनी सारे प्रॉब्लम्स हमें बता पाए, अपनी इंटरनल पर्सनालिटी दिखा पाए, तो फिर इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ट्रीट एनी केस। यस, केस टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वेरी वेल सेड। क्योंकि केस टेकिंग ही मेन इंपॉर्टेंट है। अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर, जो बोलते हैं वो सच में सही है। क्योंकि केस टेकिंग अगर प्रॉपर है तो ही हमारे लिए इजी हो जाएगा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन इसके साथ मैं ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आप होम्योपैथी सीखो, प्रैक्टिस करो, लेकिन होम्योपैथी का सबसे बेस इंपॉर्टेंट है आपका क्लिनिकल। अगर आपका क्लिनिकल नॉलेज अच्छा है तो ही पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो आपका क्लिनिकल नॉलेज जितना हो सके उतना बढ़ाओ। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब लोग आरएमओ से स्टार्ट करते हैं। यस, उनको भी वो उनका खुद का क्लिनिकल नॉलेज उन्हें बढ़ाना चाहिए। इवन आईसीयू नॉलेज भी अगर आपको चांस मिले तो वो भी आप ऐड ऑन करो, क्योंकि उसके बाद और आप अच्छे से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि आपको फिर ज्यादा पता होगा कि यस इस केस में क्या करना है, और जब भी आपको फिर उसके बाद रिजल्ट मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि यस, जो एलोपैथ मतलब उस ट्रीटमेंट में इतना पेन था, इतने साइड इफेक्ट थे, वो आपने कितने कम कर दिए हैं। और वो पेशेंट के चेहरे पे भी वो खुशी दिखेगी, तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो इसके लिए क्लिनिकल नॉलेज सब लोगों ने अच्छे से लेना चाहिए। ये सबसे बेस है टू बिकम अ गुड होम्योपैथ। सही बात है कि नो डाउट होम्योपैथी से क्योर करना है, बट हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड क्लिनिकल नॉलेज भी उतना ही शार्प होना चाहिए, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट कर सके कि ये क्लिनिकल सिम्टम है, ये मेडिसिन का सिम्टम है, और कौन सा यस, पेशेंट का इंडिविजुअलिटी का सिम्टम है। आई थिंक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। मतलब मैं फर्स्ट टाइम लाइव कर रही हूँ इंस्टा पे, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि इंस्टाग्राम की वजह से हम फ्रेंड्स बने। एक ही पैथी के फ्रेंड्स। तुम कलकत्ता से, मैं महाराष्ट्र पूना से, एंड फिर भी इंस्टाग्राम की वजह से हम कनेक्ट हुए। सो हाँ, फीलिंग। वरना का पता नहीं कभी कनेक्ट हो पाते या नहीं, बट इंटरनेट ने ये कर दिया, एंड इट्स रियली अ गुड फीलिंग टू हैव फाउंड यू। इट्स सेम रियली ईयर। ग्रेट टू नो यू। सेम ईयर। I think we are getting some questions or something, so we can discuss about that also. क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे लोगों के। So let's see if anyone want to ask any question regarding Yeah, homeopathy. sure. They can ask questions. आपने उसमें लिखा ही था कि डिफिकल्टीज या इंटरेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं।
या क्योंकि मुझे बहुत अभी सारे लोग ज्वाइन हो मैसेज गए। करते हैं, मैडम ये केस है, मुझे ये हो गया है, आप प्लीज मेडिसिन सजेस्ट करो। तो हमेशा मुझे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करने को मिलती है। अरे अरे होम्योपैथी है, ये एलोपैथी के जैसे नहीं है। आपको डिटेल केस लेना चाहिए, आपको उसके थर्मल्स पता होना चाहिए, आपको उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मेंटल्स पता होने चाहिए। मोडालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोडालिटीज अच्छे से लेने चाहिए। फिर जाके आपके पास एक टोटालिटी बनेगी, और फिर वो टोटालिटी के ऊपर आप कॉन्शियस के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। अदरवाइज आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, उसके टेम्परेरी रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वैसा नहीं है। क्लासिकल होम्योपैथी में हमको पेशेंट को हील करना है इन रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट वे। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट बेस आपका केस टेकिंग है। तो केस टेकिंग अच्छी होनी ही चाहिए, और उसमें सब सिम्टम्स होने ही चाहिए। इट इज नॉट कि माइग्रेन है, इसको पैरासिटामोल दे दो, या फीवर है इसको ये दे दो, ऐसा नहीं है होम्योपैथी। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। या यही अभी तक बहुत लोग ये नहीं समझ पाए हैं। दे थिंक कि बस ये बताया डिजीज या कोई सिम्टम तो उस पे ही दवा दे देंगे, बट वी हैव टू नो द पेशेंट थरली, वो नहीं समझ पाते हैं। Sabina, many people are commenting. Can you just read it? Because I'm not getting it. This patient is cancerous. Somebody is asking about cancer. ऊपर चला गया। Can you repeat the questions? Questions ऊपर चले गए। Yeah, because even I can't read it. How to... So, whatever my knowledge is there, I can help them. मुझे सिर्फ यही मेरा एम था, जिसकी वजह से मैंने इंस्टा हैंडलिंग करना स्टार्ट है। Someone is asking if the patient is cancerous, are there any limitations? I think she's a Hadia. Hadia. Yes, we can. Yes. हादिया, या थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। और मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि पापा के हॉस्पिटल में मैंने अभी भी बहुत सारे कैंसर पेशेंट अभी भी एडमिट है। इसमें ये है कि कैंसर अगर मेटास्टेटिक स्टेज में गया है, तो आप होम्योपैथी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको जो पेशेंट को जो ट्रूथ है वो आप बता सकते हो, लेकिन उसके साथ आप उसको ये बता सकते हो कि ये मेटास्टेटिक स्टेज में है, तो आप इसमें ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकते हो। लेकिन फिर भी एज अ ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके पेन कम होंगे, उसके इफेक्ट्स कम होंगे, या उसने कीमो वगैरह कुछ लिया है तो उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे। तो इस पेशेंट में भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, और एक स्मूथिंगनेस जो लाइफ में उसको चाहिए वो रहता है। Definitely. It depends on, also depends on the stage of cancer. या ये कोई धीरज कश्यप इज आस्किंग, मैम आपको कितना होम्योपैथी में टाइम हो कितना गया? टाइम हो गया? I have completed my internship in 2006, so almost 16 years in homeopathy. Many interesting and enthusiastic homeopaths are there. I'm so excited and nice to meet you on this platform. Thank Yeah. you, everyone. So Yeah, thank you. ये मैं भी जानना चाहती थी कि आपको कितना टाइम हो गया होम्योपैथी में? Yes, I told you 16 years. That's great. Yeah. Long time of experience. ये 16 years तो कुछ नहीं, ये जीन से ही Someone is, आया है ना। हाँ, मैं someone वही is आप सब, from Israel. सॉरी माय लाइट इज नॉट देयर। Load shedding. Yeah. I don't know suddenly what happened. Whatever. अच्छा. So what is the next question? नीट एस्पिरेंट हूँ मैं भी, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। धीरज कश्यप। ओके, नाइस। ग्रेट। आप लोगों की वजह से हमें इंस्पिरेशन मिलती है मैम। या थैंक यू सो मच। वी आर भावेश लकी ऐसा सोलंकी। कुछ करे कि आप लोगों को इंस्पायर करे टू बिकम अ गुड होम्योपैथ, क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर होम्योपैथ्स हो।
यार डेफिनेटली एक्यूट केस में होम्योपैथी मेडिसिन के रिजल्ट परफेक्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन है कि क्या है, भावेश सोलंकी। यस, एक्यूट एक्यूट में केस। वही एक्यूट केसेस में भी होम्योपैथी का रिजल्ट है। इवन यू कैन सी कोविड, दिस इज एन एक्यूट इमरजेंसी, क्योंकि इसमें पेशेंट के स्कोर के हिसाब डेफिनेटली। से डेविएशन होता जाता रहता है पास। तो ये केस को हमको एक्यूट के जैसे ही हैंडल किया है। तो कोविड-19 गाइड में पापा ने एक्यूट इमरजेंसी आपको कैसे हैंडल किए हैं यही इस बुक में दिए हैं। तो एनी एक्यूट इमरजेंसी और यू कैन से एनी हाई फीवर केसेस यू कैन मैनेज इजीली विद दिस। डेफिनेटली। या एंड ये बहुत अच्छी बुक है। ये है जो मैं भी बुक्स है, लूंगी। होम्योपैथिक हॉस्पिटल बुक्स है, इसमें भी बहुत सारे इमरजेंसी है, लाइक अक्यूट अपेंडिसाइटिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे केसेस आप होम्योपैथी में हैंडल कैसे हो, ये भी इसमें अच्छे से दिया है। या सॉरी फॉर द लाइवली चेरिंग। इट्स ओके। और यस, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप कि मैं आपको मेरी नॉलेज से जितना हो सके उतना आंसर कर पाऊँ। वी आर कंफ्यूज इन एक्यूट केसेस, ये भी यही बोल रहे हैं डॉक्टर अच्छा। पूनम वर्मा। अच्छा। यस, एक्यूज में, लेकिन एक्यूज में मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि एक्यूज में आपको एलिमेंट फॉर्म अगर मिलता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे जो रेमेडीज है वो रूल आउट होते हैं। फिर उसके बाद थर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन पेशेंट एक्टिव है या डल है ये आपको देखना चाहिए। एंड उसके साथ थर्स्ट या थर्स्टलेस है। जैसे फीवर में इसका काफी फायदा होता है, क्योंकि फीवर में हमको थर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्यूट में आपको पेशेंट की एक्टिविटी इन जनरल कैसी है, पेशेंट डल है या एक्टिव है वो देखो, उसका थर्स्ट कैसा है वो देखो, उसके थर्मल्स कैसे है वो देखो। एंड इसमें अगर एलिमेंट फॉर्म मिलता है तो एंड और इसमें एड ऑन अगर कोई स्पेशल मोडालिटी पीक्यूआरएस आपको मिलता है तो वो भी आपको काफी हेल्प करता है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एक्यूट पेशेंट के का मेंटल कंडीशन, पेशेंट का मेंटल कंडीशन। लेने हु इज दिस डॉक्टर पूनम? डॉक्टर पूनम वर्मा यस। इज आस्किंग एक्यूट पेशेंट क्यों नहीं आते। आएंगे डॉक्टर, इसके लिए ही हमको काम करना है, हमको ही हमारे पैथी का अवेयरनेस हमको बढ़ाना है। हमको ही पेशेंट को बताना पड़ेगा कि होम्योपैथी इसमें भी काम करती है, इसमें भी काम करती है। क्योंकि कोविड में भी होम्योपैथी काम करती है किसी को पता नहीं था। लेकिन ये अवेयरनेस अभी जो हो रहा है इसकी वजह से, और हमारे जो होम्योपैथ्स है जिन्होंने कोविड में काम किया है उनकी वजह से पता चला कि यस, एक्यूट इमरजेंसी भी होम्योपैथी हैंडल करता है। वैसे ही हमको थोड़ा सा हमारा मार्केटिंग करना पड़ेगा आप बोलो, या फिर अवेयरनेस क्रिएट करना अवेयरनेस पड़ेगा, या काम जिसके लिए करना हमने आज पड़ेगा, किया है। या ऐसे कुछ प्रूफ एग्जाम्पल आपको दिखाने पड़ेंगे जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि यस, होम्योपैथी इसमें भी काम कर सकती है, करती है। कुछ लोग जो एकदम शुरू से होम्योपैथी लेते हैं उनको पता है, यस, बट बहुत से लोग जिनको होम्योपैथी नहीं पता है तो उनको कैसे पता होगा कि होम्योपैथी एक्यूट में भी काम करती है। इसके दैट्स लिए व्हाई तो हमें सबीना अवेयरनेस करना वी है। हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी, कि होम्योपैथी के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि होम्योपैथी इसमें काम नहीं करती, इसमें काम नहीं करती। या वी और वी बिल्कुल भी कैन ऐसा गेट नहीं है। मेडिसिन इन एनी टाइप ऑफ केसेस। उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पेशेंट को हेमोरेज हो रहा है या सच में इमरजेंसी उस किस टाइप की है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेरे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट एवरी इमरजेंसी हैंडल कर रही हूँ। That's और good। कुछ क्वेश्चंस है? और कॉल्स सबसे बता बड़ा जो मिथ है ना आपको। उनका, ये होम्योपैथी इज स्लो इन एक्शन। होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, जिसकी वजह से भी वो लोग एक्यूट केसेस में नहीं आते हैं, जो कि एक बहुत पुरानी गलत इसके फहमी है लिए लोगों तो को सभी कि ऐसा है। इसके लिए तो सबीना दैट्स व्हाई होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स आर नीडेड। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को भी अभी ओपीडी के अलावा होम्योपैथिक हॉस्पिटल जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम जब होम्योपैथिक हॉस्पिटल निकालते हैं तब वी हैव टू बी रेडी 24 आवर्स, कि कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है।
तो जब हॉस्पिटल है तभी लोगों को पता चलेगा, अच्छा हॉस्पिटल लेवल पे भी होम्योपैथी काम कर रही है, मतलब इस इधर भी इमरजेंसी पेशेंट आ सकते हैं। तो यही एग्जैक्टली। अवेयरनेस हम कर रहे हैं और यही हम प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं कि हमारा स्कोप क्या क्या है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये आपका हॉस्पिटल। इसको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और हमें भी हमसे जितना हो सके अवेयरनेस के लिए इस रास्ते पे अगर हम लोग भी आई चले एम तो बहुत रियली अच्छा होगा। ब्लेस्ड कि मैं डॉक्टर निकम की बेटी हूँ और मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे। तो मैंने बचपन से देखा है। सिर्फ डिफरेंस ये था कि दादाजी की होम्योपैथी में ऑल पोटेंसीज थे और सब कुछ था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे। पापा के थोड़े से प्रिंसिपल्स अलग है। पापा ने दादाजी के प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं प्रैक्टिस के, उसके बाद उन्होंने उनका खुद का वे निकाला है उसमें से रिसर्च करके, जिसमें वो 30 पोटेंसी फॉलो करते हैं। तो 30 पोटेंसी के मैंने काफी रिजल्ट्स देखे हैं और मैं भी 30 पोटेंसी ही फॉलो करती हूँ। ये एक है। देन मिनिमम डोज, अगर आपका रेमेडी राइट है तो आपको डोज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मिनिमम डोज 30 पोटेंसी एंड सिंगल रेमेडी, ये हमारे प्रिंसिपल्स है और इसके ऊपर ही हॉस्पिटल प्रैक्टिस चल रही दैट्स ग्रेट। है। दैट्स रियली ग्रेट। देयर इज वन क्वेश्चन, इफ यू कैन रीड या इट, एक्यूट रिलेटेड। पेशेंट्स आते हैं एंड रिजल्ट भी मिलते हैं, बट बिलीव होना चाहिए होम्योपैथी एक्यूट केसेस में भी काम करती है। दिस इज पूजा जमकर। पूजा इज सेइंग दैट। डोंट वरी पूजा, वी विल मेक, उतना हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि लोगों को पता चल जाएगा कि होम्योपैथी इसमें भी काम करती है, अक्यूट में भी करती है और सब में करती है। मैम मैं आऊंगी आपके आदित्य हॉस्पिटल में। Sure, everyone is welcome and my hospital is 24 hours open for you. आप कभी भी कोई भी पूनम, पेशेंट लाइव देख सकते हो, विद फॉलोअप देख सकते हो, विद रेमेडी देख सकते हो। आपको किसी को परमिशन लेने की या पूछने की भी जरूरत नहीं है। पूनम वर्मा इज ऑल्सो आस्किंग आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हो? आदित्य हॉस्पिटल है ना? आदित्य होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे में है हमारा हॉस्पिटल। डॉक्टर सज्जल तोमर, मैम किसी भी डिजीज के पीछे एक माइंड से रिलेटेड कॉज होता है, ऐसा कुछ बताइए। एक अच्छा, माइंड से रिलेटेड। अच्छा, मेंटल सिम्टम। या ऑफ कोर्स, जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी ये बोल देते हैं, षड विकार जो होते हैं इंसान के, यही डिजीज क्रिएट करते हैं। तो राग, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये जो सारी चीजें हैं, यही एक्चुअली षड विकार है और यही माइंड गेम है जो एक्सेस होने के बाद डिजीज डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, वेन वी आर हैविंग हाइपरटेंशन, इफ यू आर टेकिंग एनी टेंशन और एंग्जाइटी, अपने आप आपका बीपी बढ़ने ही वाला है। तो यस, डिजीज के रिलेटेड उसका माइंड सिम्टम भी है। अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। और फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी यही है कि इट इज द माइंड दैट फॉल्स सिक। पहले हमारा सोल किसी न किसी रीजन की वजह से बीमार होता है, अब वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स देता है। तो हर डिजीज के पीछे कुछ ना कुछ इमोशनल फैक्टर या कॉज तो होता ही है मोस्टली। वो है, लेकिन संजना एक्सेप्ट मैं करें तो। इसमें, सॉरी, मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें पेशेंट कोमा में होता है या फिर कोई हेड इंजरी या कोई और पेशेंट होते हैं। तो इन केसेस में कभी कभी हमको माइंड के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट खुद बोल ही नहीं पा रहा है, कोमा में है, वो अनकॉन्शियस है, तो वो तो नहीं बता सकता। तो नॉट नेसेसरी कि माइंड ही इम्पोर्टेंट है या माइंड मिलेगा ही हर केस में आपको। माइंड नहीं मिला तो भी आप हाँ, वो होम्योपैथी अलग बात है। प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, वो बात सही है कि हर टाइम पेशेंट उस सिचुएशन में नहीं है कि वो बता पाएगा, तो फिर जो मिलता है उसी में गुजारा करना होगा, जो और उसमें सिम्टम्स से भी मिल जाए। काफी सारे पेशेंट होते हैं अभी जो वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से होते हैं, उनको नहीं लगता है कि वो उनका सब कुछ सच आपको बता पाए। वो कंफर्ट लेवल आने के बाद में भी कभी थर्ड सेकंड सेटिंग में वो बता सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेटिंग में सब कुछ आपको वो ओपन अप नहीं होते हैं, सब पेशेंट नहीं सही होते हैं। बात है। ये भी प्रॉब्लम्स सही आती है बात। माइंड। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। समवन इज आस्किंग होम्यो स्टोर, मैम आप किस स्टेट से हैं? पुणे, महाराष्ट्र।
सभी ना, एम आई विजिबल? क्योंकि मुझे अच्छा, यस यस। मुझे लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। Dr. Poonam Verma is again asking, I prescribe based on parameters like BP, pulse, no case taking. ये तो सही नहीं है बात। उस टाइम पे आप रिलेटिव्स का हेल्प ले सकते हो। एग्जैक्टली। एंड क्लिनिकल सिम्टम्स देख के भी फिर उस टाइम पे आपको लिमिटेशन है तो आप क्लिनिकल सिम्टम्स को भी इम्पोर्टेंस देके विद रिलेटिव्स के हेल्प से आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मेन बेसिक तो यही है, आपके अगर प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियर है तो आपको कहीं भी रुकावटें या डिफिकल्टीज नहीं आती है। हाँ, और ये मैं भी प्रिंसिपल्स वही और बोलूँ। ये सब कुछ है तभी क्लियर होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा केसेस देखोगे, ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथी पढ़ोगे, सेमिनार्स अटेंड करोगे, या लाइव ऑब्जर्वेशन करोगे, या किसी डॉक्टर के पास जाके उसका ओपीडी अटेंड करोगे, तभी आप ये सब कुछ कर सकते हो। हाँ, और इसके लिए हमारे सर का भी ऑनलाइन वेबिनार, एकेडमी ऑफ क्वेस्ट का वेबिनार चलता है। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ मेडिसिन, बेड साइड पेशेंट्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा भी वेबिनार 2 साल से चल रहा है ऑनलाइन। कुछ लोग अगर चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इट्स अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथी। गुरु से पढ़ना, फ्रॉम द, क्या बोलते हैं, फाउंटेन हेड है वो लोग हमारे, उनका हाथ है हमारे सर पे, तब जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपके आदित्य हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, एंड वो एकेडमी ऑफ क्वेस्ट इन जिन कोलकाता लोगों में भी को ज्वाइन कर सकते क्यूरियोसिटी हैं। है कि होम्योपैथिक हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे होती है, होम्योपैथी में इमरजेंसी कैसे हैंडल होते हैं, सिविल पैथोलॉजिकल केसेस कैसे हैंडल किए जाते हैं विदाउट इंजेक्शन आईसीयू सलाइन, वो लोग प्लीज डू विजिट माय हॉस्पिटल। या आपके पापा का मूवी देखा था प्रतिशत, बहुत इंस्पिरेशनल है। या दैट मूवी इज सच बेस्ड ऑन माय फादर्स कॉन्फिडेंस। लाइफ। या पापा ओके। की लाइफ जर्नी के ऊपर ही वो मूवी बेस्ड है कि एज अ होम्योपैथ उनको कितने डिफिकल्टीज आए, उनको कैसे उनकी ड्रीम और पैशन थी कि हॉस्पिटल निकालना है होम्योपैथी में। तो उसके ऊपर वो बेस है होम्योपैथी मूवी। सो प्रतिसाद द रिस्पॉन्स। एंड दैट्स इवन नाइस। समीरा, आई वुड लाइक टू शेयर कि होम्योपैथी में जो पापा का रिसर्च है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक इज, जब लोग कहते हैं कि होम्योपैथी इज नॉट अ साइंस, तब अगर आपको दिखाना है कि होम्योपैथी में साइंस कैसा है, वो कैसे काम करती है, वो कैसे ट्रीट करती है, तब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा मेरा बुक जो है ऑक्सीजन का, वाइटल फोर्स इज एन ऑक्सीजन, वो बुक है। तो वो बुक प्लीज हो सके तो पढ़ो। उससे आपके सब कंसेप्ट जो है होम्योपैथी से रिलेटेड, होम्योपैथी साइंस से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत हेल्पफुल बुक है, मैं चाहूंगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसेंटली रिसर्च किया गया है कि मतलब ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो वाइटल फोर्स क्या है ये हम फिलोसॉफिकली किसी को नहीं अब तक बता पा रहे थे। तो वाइटल फोर्स क्या है अभी आप बता सकते हो। तो ओ ये दैट्स बहुत ग्रेट। इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, डिजीज में आपका वाइटल फोर्स एज एन ऑक्सीजन कैसा होता है, आप क्योर करते हो तब वो कैसा होता है। तो ये उसमें दिखाया गया है विथ ऑल पैथोफिजियोलॉजिकल रिलेशन, दैट्स ताकि वेरी नाइस। मैंने, आप बता सको कि होम्योपैथी इज अ कंप्लीट साइंस। हाँ, ये बुक तो पढ़ना चाहिए सबको। मैंने भी देखा है आपके प्रोफाइल में, मैं भी जरूर पढ़ूंगी इस बुक को लेकर, डेफिनेटली। श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रूफ करने के लिए कुछ अभी जरूरत लगती है कि हम कैसे हमारे साइंस को प्रूफ करें। तो ये हाँ। बुक आपको हेल्प कर सकती है उससे रिलेटेड। ओके। थैंक्स। थैंक्स ये बताने के लिए, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ, थैंक यू लाइव सबीना। आने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम निकालने के लिए। इट वाज रियली ग्रेट, एंड यस। टू नो योर होल फैमिली ऑफ होम्योपैथ्स, इट्स रियली ओवरवेलमिंग। और सबीना, मैं सच में चाहूंगी कि हम ऐसे ही कांटेक्ट में रहें, बाकी के होम्योपैथ्स में भी हम खुद भी ऐसे ही कांटेक्ट में रहें, और हम हमारे रिजल्ट से ही लोगों के साथ ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि हाउ होम्योपैथी वर्क।
in every cases, like emergency, chronic, acute, whatever the case is. We have to prove it and we have डेफिनेटली। to show to the society. तभी होम्योपैथी हर घर में जाके आपको दिखेगी. और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है Yeah. आज के मॉडर्न एरा में, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना कॉम्प्लेक्स मेडिसिन लेने के बजाय अगर हम सिंपल मेडिसिन लें, जो कि सिंपल ड्रग प्रूविंग से प्रूव हो रही हैं, जो इतने 100 साल पहले प्रूव हुई है, वो आज भी वही उसी तरह जेन्युइन है, वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी क्या बोलते हैं, प्योरिटी और नो साइड इफेक्ट्स और हीलिंग जो इतना सिंपल वे में है, अगर लोग समझ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Yes. तो हम हमारे रिजल्ट से ही उनको दिखा सकते हैं. एग्जैक्टली। Yes. इसके लिए लोगों के अवेयरनेस करना जरूरी है। हमसे जितना होगा हम आपस में टच में रहेंगे और जो कर सकते हैं अपने लेवल पे करेंगे, और Yes. उसको हायर लेवल पे ले जाने की कोशिश भी करेंगे, है ना? Yes. ओके। तो मैं सब लोगों को थैंक यू फिर से बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने सच में आके टाइम निकाला, ये देखा, और आई होप कि आपको भी कुछ हेल्प इससे मिली होगी, आपको भी कुछ नॉलेज मिला होगा. हम हमारी साइड से हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो डिफिकल्टीज है उससे रिलेटेड हम टॉपिक ले और वो डिस्कस करें. सो सी यू सून विद द न्यू टॉपिक. या And डेफिनेटली। thank you so much, Sabina, for giving me this chance and inviting me. And thank you so much, being a female after getting married and getting son. Also, you are practicing. This is the motivation to all my Durga friends. After getting degree, they are not doing anything. Please, आप में वो दुर्गा यस है, प्लीज। आप में वो पावर है, तो प्लीज आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करो और आपका इंडिपेंडेंसनेस और आपकी पावर भी दुनिया को दिखाओ. Please, please from me, my side also. And we will keep in touch. We will Yes, try our best in whatever way we can work for homeopathy and its awareness, and also for the suffering humanity. yes. और कोशिश करते Okay. रहो. सच में अगर कुछ डिफिकल्टीज आए तो मेक श्योर कि हम लोग हैं या आप लोगों को आपके पास कोई गुरु है जो आपको हमेशा राह दिखाएगा सही वाली. Yeah, definitely. Okay then. या ओके, Good थैंक day. यू. गुड बाय. Okay, bye. या